आज के दिन पे कैसे याद करती हैं, क्या कहेंगी? आज दो देवियों की पूजा हो रही है, एक तो माँ सरस्वती की और दूसरी सुषमा जी। तो सबसे पहले तो इस देश के हर भारतीय को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहे। माता सरस्वती की असीम कृपा मेरी माँ श्रीमती सुषमा स्वराज पर थी, बुद्धि में भी और वाणी में भी। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए याद करा जाता है श्रीमती सुषमा स्वराज को, तो वो है उनकी संवेदनशीलता, उनकी सौम्यता, उनकी मानवता। और आपको याद होगा कि उनको वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माना जाता था, क्योंकि आप भीषण से भीषण संग्राम में अगर कहीं पर भी संकट में फंसे हैं, एक ट्वीट पर, एक गुहार पर किसी भी भारतीय की मदद करने के लिए मोदी सरकार के इस काम को, कि आप कहीं पर भी हो लेकिन आपकी मदद मोदी सरकार ज़रूर करेगी, इसके लिए श्रीमती सुषमा स्वराज जानी जाती है। 1996 यानी 96 से वो अपना जन्मदिन जीवनदीप कुष्ठाश्रम में आकर यहाँ के निवासियों के साथ मना रही थी। उसी परंपरा को जीवित रखते हुए मैं बहुत ऋणी हूँ मेरे अंकल राधेश्याम शर्मा जी की, कि वो हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हम सब परिवारजन यहाँ पर आते हैं उसी तरह, उसी परिवार के साथ उनका जन्मदिन मनाने के लिए। आप यहाँ आएंगे तो आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, आपको साईं बाबा की कृपा मिलेगी, छोटे नन्हे बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिलेगी, बहुत टेस्टी भंडारा खाने को मिलेगा। और हाँ, हम सब की नियति है अपने माँ बाप को खोना, लेकिन यहाँ आकर माँ को खोने की खलिश, वो चुभन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि गम बांटने से घटता है और खुशी साझा करने से बढ़ती है। ये जन्मदिन 2024 का मौका मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये वो साल है जहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो मैं जानती हूँ कि उनकी आत्मा आह्लादित होगी, उनका मन प्रफुल्लित होगा, क्योंकि राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भी अयोध्या जी में, जहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 22 को हुई है। मैं जानती हूँ कि माँ की एक भविष्यवाणी वो मुझे सच होती दिख रही है। उन्होंने मुझे कहा था, जब धारा 370 हटी थी उस दिन वो बहुत खुश थी, तो उसी दिन उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा देखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, यानी घोषणा पत्र में जो भी वचन लिखे हैं, उनके सब की पूर्ति करेगी। मुझे वो भविष्यवाणी 100% सच होती दिख रही है। और आज तो एक बहुत बड़ा दिन है, यूएई में भी एक भव्य मंदिर का आज निर्माण हुआ है और उसके इनॉग्रेशन पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए हैं। उनका आभार और अभिनंदन कि आज सनातन का परचम पूरे विश्व में फैल रहा है। ये महाराज वो जरूर पूरी होगी। हर भारतीय के सपनों की गारंटी मोदी जी पूरी करेंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ठीक है। देखिए, सुषमा जी की जयंती को इस कुष्ठाश्रम में लगातार कई वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं, और सुषमा जी जब स्वयं भी जीवित थी तो अपना जन्मदिन यहीं मनाती थी। और आज संयोग है कि आज बसंत पंचमी भी है और माँ सरस्वती की कृपा सुषमा जी की वाणी पर थी, उनकी जिह्वा पे थी, तो आज उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और सुषमा जी के जो प्रसंग हैं वो हम सब ने आपस में शेयर किया, और जिस तरह से उन्होंने समाज को उठाने का काम किया, जिस तरह से समाज की वो आवाज़ बनी, जिस तरह से महिलाओं के लिए वो लगातार संसद भवन में विषय उठाती रहती थी, तो सुषमा जी जैसे व्यक्तित्व विरले ही आते हैं, इसलिए उनकी कमी भी खलती है। लेकिन आज उनकी जन्म जयंती पे हम उनकी यादों को एक बार स्मरण करके और उसी से प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज बांसुरी स्वराज जी, जो कि सुषमा स्वराज जी की पुत्री है और दिल्ली प्रदेश में मंत्री हैं, वो सुषमा स्वराज जी की जो जयंती का कार्यक्रम यहाँ के हमारे झुग्गी जो शास्त्री मार्ग कैंप के निवासियों की ओर से हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता थी जिन्होंने के विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया। जब वो विदेश मंत्री के रूप में
एक ट्वीट पे सबके काम करती थी, और जब वो संसद में लोकसभा में बोलती थी तो विपक्ष भी उनको बड़े ध्यान से सुनता था। ऐसी नेता जो हमने खो दिया। लेकिन आज यहाँ पर जब हमने भंडारा रखा और बांसुरी स्वराज जी आई तो उनके आने पर ऐसा लगा जैसे सुषमा स्वराज जी का ही रूप हमारे बीच हो, और जब वो भाषण देती हैं तो ऐसा लगता है सुषमा स्वराज जी की जो कमी हमें खलती है वो तो खैर पूरी नहीं हो सकती, लेकिन बांसुरी स्वराज जी के रूप में हमें एक शांति मिलती है कि वो उनका रूप हम उनमें देखते हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे किस प्रकार से भंडारा यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा, और सुषमा जी को लोग बहुत चाहते थे। ये भंडारा उसी का एक उदाहरण है। वो अपना हर साल जन्मदिन कुछ आश्रम में मनाते थे, ये परंपरा आप आज ने शुरू की है, ये इसको आगे भी रखेंगे आप? जैसे वहाँ कार्यक्रम सालों से जब सुषमा जी की तब से होता आ रहा है, यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं का ये था कि हम भी एक भंडारा करते हैं। उनकी भावना थी कि भंडारा पब्लिक में यहाँ झुग्गी कैंप है ये, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना को ध्यान में रखते उन्होंने रखा। तो हमने कहा ठीक है रखो। तो बांसुरी बहन जी ने कहा कि सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख रहे हो, तो निश्चित रूप से मैं आऊँगी, मेरी माँ का नाम। तो ये भगवान करे चलता रहे जैसे जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। ठीक है, क्या कहेंगे, एक परंपरा जो आप लोगों ने शुरू की थी सुषमा जी के साथ, वो आज भी उनकी बेटी चला रही हैं, आप लोग भी उसमें सहयोग दें। देखिए, जो सुषमा जी के जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि बहन जी की जन्म जयंती के पर्व को हम एक धार्मिक पर्व के तौर पे मनाते हैं, और उसी श्रद्धा से, उसी प्रेम भाव से मनाते हैं जिसके लिए सुषमा जी जानी जाती थी। लगभग 28 साल से वो अपना जन्मदिन, चाहे विदेश में रही हों चाहे देश में रही हों, लेकिन अपना जन्मदिन इसी कुष्ठ आश्रम में आके उन्होंने मनाया। 2019 में उनके जाने के पश्चात भी हम उस परंपरा को बिटिया बांसुरी स्वराज जी के साथ निभा रहे हैं, और जब तक हम रहेंगे हम इस परंपरा को निभाते रहेंगे। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने कहा कि बांसुरी जी में सुषमा जी की एक प्रतिबिंब है। अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जब ये बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे उन्हीं की आवाज़ है, तो क्या कहेंगे, अभी खोए नहीं हम लोग? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहन जी जाने से पहले अपने सारे गुण, अपने, वास्तव में जब हमने ये बात कही कि माँ सरस्वती की उनके ऊपर विशेष कृपा थी, अभी बांसुरी जी ने कही कि उनमें बुद्धि और जो प्रेम का जो एक मिश्रण था वो पूरा का पूरा बांसुरी जी में हमें उसी प्रकार देखने को मिलता है। किस प्रकार सुषमा जी का मैं मानता हूँ कि मैं उनसे परिचय मेरा बहुत पुराना है, लेकिन मैं देखता था क्योंकि मैं नज़दीक था उनके, कि करनाल में कब वो राजनीति में थी, 30 साल बाद भी करनाल का कोई कार्यकर्ता अगर आया तो वो उसको नाम से बुलाती थी। और मैं इस बात को कहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता, और बहन जी कहती थी इस बात को, उसको पता है कि कोई मेरे घर में कोई धन की बोरी नहीं गिर जाएगा, कोई अनाज का भंडार नहीं भर देगा। कार्यकर्ता मान और सम्मान का भूखा होता है, और बहन जी में ये खूबी थी कि 100 आदमियों की भीड़ में से कार्यकर्ता को जब वो नाम से बुला लेती थी तो उस कार्यकर्ता की सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती थी, वो प्रफुल्लित हो जाता था, उसकी कोई मांग नहीं रहती थी, वो बड़ी खुशी खुशी घर जाता था। ये व्यवहार आज भी देखने को मिलता है और ये बात बांसुरी जी में हमें वही प्रतिबिंब नज़र आता है। और आपने आज देखा होगा कि एक एक कार्यकर्ता से कितने प्रेम भाव से वो मिली है, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति हमें बांसुरी जी के रूप में मिले। इससे ईश्वर आज के दिन इससे अच्छा कोई उपहार हमें नहीं दे सकता। ठीक है।